Good morning students. Today we are going to discuss about the new chapter 9 रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास। इसके अंदर बेटे जो हमारे बेसिकली बेसिक पॉइंट्स हैं, चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लिंगरिंग चैलेंजेस एंड एमर्जिंग चैलेंजेस, इन्हीं बेटे बेसिकली सब पॉइंट्स के ऊपर हमारा कंप्लीट चैप्टर है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों। रूरल डेवलपमेंट क्या है, चैलेंज फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन, ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। देखो बेटे, रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट रूरल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, इस तरह से प्लानिंग करना ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके। तो देखो बेटे, रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान, एक ऐसी क्रिया योजना बनाना, यानी कि एक ऐसा प्रभावपूर्ण क्रियावन कार्यक्रम बनाना जिससे हम लोग आर्थिक और सामाजिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों का कर सके। द एक्शन प्लान इज फोकस, जो बेसिकली योजना बनाई जाएगी उसका मुख्य केंद्र क्या होंगे। फर्स्ट वन, अमर्जिंग चैलेंज इन रूरल एरियाज एंड लिंगरिंग चैलेंजेस इन रूरल एरियाज। लिंगरिंग क्या होती हैं बेटे, लटकती हुई समस्याएं जो काफी समय से भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये समस्याएं बहुत समय से हैं, उनको कहते हैं बच्चों हम लोग लिंगरिंग चैलेंजेस। और बेटा, सम ऑफ द चैलेंजेस आर अमर्जिंग चैलेंजेस। अमर्जिंग चैलेंज क्या होती हैं, आने वाले समय की मुख्य समस्याएं। तो देखो बेटे, बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर लिंगरिंग चैलेंजेस कौन कौन से हैं बच्चों। चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, गांव के अंदर बेसिकली साख की समस्याएं, ग्रामीण साख की समस्याएं, और रूरल बैंकिंग, रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग क्या होता है बच्चों, बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्रॉप सोइंग से, यानी कि फसलों को बोने से लेकर उसकी फाइनली सेल तक जितना भी बेसिकली प्रोसेस की जाती है, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सेकेंड वन, चैलेंज ऑफ अमर्जिंग चैलेंजेस कौन कौन से हैं। एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन क्रॉप फार्मिंग, यानी कि कृषि के अतिरिक्त सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, लाइवलीहुड, आजीविका कमाने के लिए, लंबे समय तक आजीविका कमाने के लिए विकल्पों को ढूंढना। दूसरी बात, चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की समस्या। अब देखो बेटे, पूरा जो चैप्टर है हमारा अमर्जिंग और लिंगरिंग चैलेंजेस के ऊपर है। तो देखिए बच्चों, लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन, द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या है बेटे, अगर आम भाषा में बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण साख की, यानी कि ग्रामीण उधार की। रूरल और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, यानी कि कृषि के लिए उधार से है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कृषि उधार का अर्थ यहाँ पर क्या है, कृषि में काम करने के लिए, कृषि में बेसिकली अगर हम बात करते हैं बीजों को खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, जिस क्रेडिट की हमें जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर क्रेडिट। क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन अ रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बच्चों जो क्रेडिट है वो फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए क्या है, जीवन रेखा है। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, इसके पीछे दो कारण है बच्चों। फर्स्ट वन, मोस्ट फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। जितने भी बेटा भारत के अंदर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितने भी किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, वो केवल इतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं कि वो अपना गुजारा कर सकें। दे सेल्डम जनरेट सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, द नीड फॉर क्रेडिट देयरफॉर इज अनअवॉइडेबल। वो इतना जनरेट नहीं कर पाते कि वो उस बेसिकली इतना जनरेट नहीं कर पाते कि वो उसको री इन्वेस्टमेंट करके एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, इसलिए उन्हें एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सेकेंड वन, द गेस्टेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज क्वाइट लॉन्ग। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो फसल को बोने और काटने के बीच का जो टाइम पीरियड है, फसल के पकने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा है। इस दौरान किसानों को अपने बेसिकली लाइवलीहुड के लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिट नीड्स ऑफ द टिपिकल इंडियन फार्मर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन शॉर्ट टर्म, सेकेंड वन मीडियम टर्म एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ input like seeds, fertilizers, pesticides, insecticides,
बिसाइड्स मेकिंग पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो बेटे शॉर्ट टर्म यानी कि अगर हम बात करते हैं अल्प अवधि के लिए जो लोन की आवश्यकता होती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सीड्स बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, कीटाणुनाशक खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने के लिए होती है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हार्डली सेव इनफ टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं बेटे, बेसिकली उनके पास इतनी भी सेविंग्स नहीं होती, वो इतना भी नहीं बचा पाते कि अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। एंड हैंस द नीड फॉर क्रेडिट, उनके लिए इसलिए उनको क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है। दीज लोन्स आर रेज जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स। अगर हम बात करते हैं लोन की जो आवश्यकता है बेसिकली कितने टाइम पीरियड के लिए पड़ती है, 6 से 12 महीने के लिए होती है। सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट क्या है बच्चों? मीडियम टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, डिगिंग द वेल्स। मीडियम टर्म क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों किसके लिए होती है? मशीनरी खरीदने के लिए। फेंसेस क्या होती हैं बेटे? खेतों के आसपास कंटीली झाड़ियां लगाना ताकि कोई भी पशु या जानवर फसलों को खराब ना कर सके। थर्ड वन डिगिंग द वेल्स, कुएं खुदवाना ताकि इरिगेट किया जा सके एग्रीकल्चर लैंड को। सम लोन्स आर रेस्ड, तो बेटे इस तरह के जो लोन्स होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 महीनों से 1 साल तक, यानी कि 1 साल से 5 साल की अवधि के लिए होता है। थर्ड वन अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, अतिरिक्त जमीन खरीदने के लिए। और बेसिकली एग्जिस्टिंग जो हमारे पास जमीन है उसमें हम लोग कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। द पीरियड ऑफ सच लोन्स रेंजेस बिटवीन 5 to 20 ईयर्स। तो बेटे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो जो पीरियड्स होता है बेटे इस लोन के लिए उसकी रेंज होती है 5 से 20 साल के लिए होती है। क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स में आल्सो भी क्लासिफाइड प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। देखो बेटे अगर हम बात करते हैं जो फार्मर्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो और 2 तरह की हो सकती है। एक तो प्रोडक्टिव उत्पादक कार्य के लिए और एक होती है अनप्रोडक्टिव गैर उत्पादक कार्यों के लिए। व्हेन द एग्रीकल्चर क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन द लैंड, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए पड़ती है तो वो कौन सी है बेटा? प्रोडक्टिव है। और अगर उसकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट अपनी कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए पड़ती है, घर के अंदर कोई शादी है, बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है या कोई मोटर व्हीकल या कोई व्हीकल खरीदना है घर के लिए, तो बेटे कंजम्पशन एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो बेटे अगर हम बात करते हैं तो ये लोन किस तरह का है? अनप्रोडक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के लिए बच्चों 2 तरह के सोर्सेज हैं। एक है स्टूडेंट हमारा इंस्टीट्यूशनल और दूसरा है स्टूडेंट हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। देखो बेटे अगर हम बात करते हैं इन दोनों में से जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है बेटे वो ट्रेडिशनल सोर्स है, वाइल द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर द इमर्जिंग सोर्स। देखो बेटे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो लैंडलॉर्ड, महाजन, साहूकारों से मिलता है बेटे वो बहुत ही परंपरागत तरीका है, परंपरागत स्रोत है। जबकि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंकिंग सिस्टम है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये बेटे उभरते हुए स्रोत हैं। द डिटेल्स आर एज अंडर। फर्स्ट वन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या आएगा? लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स आर द 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इन इंडिया। जो बड़े बड़े जमींदार हैं बेटे, साहूकार हैं, मनी लेंडर्स हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को साख प्रदान करने के लिए। ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर वट मेट बाय दी सोर्सेज। अगर हम बात करें बेसिकली परंपरागत रूप से जितनी भी किसानों की साख की आवश्यकताएं हैं वो लगभग सारी की सारी आवश्यकताएं इन्हीं सोर्सेज से पूरी की जाती है। मोस्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 93% ऑफ टोटल बोरोइंग्स ऑफ द फार्मर्स इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान। पहली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अगर हम बात करते हैं किसानों की जो टोटल बोरोइंग्स है उसका 93% सोर्सेज कौन सा है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। बाय द 1981 के पश्चात अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अमेज एज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ रूरल क्रेडिट। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट प्रोवाइड करने के इंपॉर्टेंट सोर्स बन गए हैं। देखो बेटे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं यहाँ पर बेटे जो जमींदार हैं किसानों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं बाय द वे ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन। तो बेटे लोन पर बहुत अधिक ब्याज की दर लेते हैं। तो बेटे जो किसान हैं बेसिकली वो इलिटरेट हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, वो अनपढ़ हैं, तो हर तरह से बेटे जो बड़े बड़े जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूड गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। तो बेटे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या आता है? हमारी सरकार आ गई, हमारे कोऑपरेटिव सहकारी समितियां आ गई, हमारे व्यापारिक बैंक आ गए, हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक आ गए,
Together they accounted only for 7% of the credit needs of the farmer in the beginning of फर्स्ट 5-year प्लान। देखो बेटे पहली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 7% ऑफ क्रेडिट नीड्स की कौन सेटिस्फाई करता था? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, बट प्रेजेंटली देयर शेयर हैज इंक्रीज्ड ओवर 66%। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अब बढ़कर इनका परसेंटेज क्रेडिट प्रोवाइडिंग में 66% तक हो गया है। आउट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अगर हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है 15% और कमर्शियल बैंक करते हैं 75%। अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंशियल expansion in the flow of credit by commercial bank and regional rural bank and cooperative credit institution have emerged as an important institutional agencies offering credit support and related services। अगर हम बात करें बेटा सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, बहुत अधिक परिवर्तन, बहुत अधिक विस्तार की बात करते हैं, तो बेटा जो क्रेडिट के अंदर बेसिकली कमर्शियल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है, सहकारी समितियां हैं, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज में बहुत अधिक साख सुविधाएं और उससे संबंधित सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड करने के लिए इनका जो क्रेडिट का फ्लो है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। फॉलोइंग इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया। फर्स्ट वन, cooperative credit society. The cooperative credit society provide adequate credit to the farmers at reasonable rate of interest। अब हम बात करते हैं सहकारी साख समिति, जो क्या करती हैं किसानों को बेसिकली पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाएं बहुत ही कम ब्याज दर पर प्रोवाइड कराती हैं। दिस सोसाइटी आल्सो गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस विद ए व्यू टू रेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ये जो सोसाइटी या समितियां हैं बेटे किसानों को डाइवर्स एग्रीकल्चरल का मतलब है तरह तरह से खेती करने में मार्गदर्शन प्रोवाइड करती हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। करेंटली कॉपरेटिव अकाउंट फॉर 16 to 17% ऑफ रूरल क्रेडिट फ्लो। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं 16 से 17% रूरल क्रेडिट फ्लो में प्रोवाइड करती हैं। दी सोसाइटी आर टू इंश्योर, ये सोसाइटी क्या इंश्योर करती हैं, क्या आश्वासन देती है? टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, किसानों को समय पर और बहुत तेजी से क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर एज ए क्रेडिट एजेंसीज। क्रेडिट एजेंसीज के अंदर मनी लेंडर, साहूकार, महाजन को पूरी तरह से खत्म कर देना। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के सभी भागों में साख की सुविधाएं प्रदान कराना। प्रोविजन ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट, विशेष विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। एडुकेट का मतलब है कि सभी क्षेत्रों को जिनको कवर किया गया है, जिनके अंदर विकास करने की बहुत अधिक जरूरत है। स्पेशल यानी कि विशेष विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को चुना गया है उनको पर्याप्त मात्रा में साख की सुविधाएं प्रदान कराना है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1955 विद द फोकस्ड ऑन रूरल क्रेडिट। भारत के अंदर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 के अंदर रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट रूरल क्रेडिट नीड्स कुड नॉट बी मेट बाय ओनली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज अलोन एंड द कमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट ने क्या महसूस किया कि बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रेडिट नीड्स है उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, कमर्शियल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया ताकि क्रेडिट नीड्स को कंप्लीट किया जा सके। दिस प्रॉम्प्टेड द नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन बैंक्स इन 1969। इसी कारण क्या किया गया, 14 बैंकों का 1969 के अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि उनकी ब्रांचेस का एक्सपेंशन करके रूरल क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। दिस प्रॉम्प्टेड nationalization of certain banks in 1969। the nationalized commercial बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया उनका ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत। वर्ड डायरेक्टली टू ऑफर क्रेडिट, तो बेटे कमर्शियल बैंक डायरेक्टली भी किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते थे और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगर वो चाहें बेसिकली अपनी ब्रांचेस के थ्रू डायरेक्टली भी किसानों को साख प्रोवाइड कर सकते थे, क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते थे और इनडायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता से भी किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते थे। अब स्टूडेंट हमारा थर्ड पॉइंट है रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक वर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज पर्टिकुलरली इन द रिमोट एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। देखो बेटे ग्रामीण क्षेत्रीय
विकास बैंक और भूमि विकास बैंक को स्टैब्लिश किया गया ताकि क्रेडिट की सप्लाई को बढ़ावा दिया जा सके। रिमोट एरियाज का मतलब जो दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए जिले हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्रेडिट सप्लाई को प्रमोट किया जा सके। दिस बैंक ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सभी जो बैंक हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ये बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर काम करते हैं। और नो डाउट वीकर जितने भी गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या है, वहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे बच्चों। बेटे जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है बेटे, इस पे एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। NABARD, NABARD क्या है स्टूडेंट? NABARD is an apex institution handling policies, planning, operations in the field of rural credit and related economic activities. Its main functions are as these. NABARD क्या है बच्चे? एक सर्वोच्च बैंक है जो क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख के लिए प्लानिंग बनाता है, पॉलिसीज को हैंडल करता है, उसको पूरी तरह से ऑपरेट करता है और उससे रिलेटेड सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पॉलिसी मेकिंग करता है। दिस इज नोन एज NABARD। NABARD के फंक्शंस क्या हैं? टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी। एपेक्स क्या है? सबसे बड़ी फंड प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। उन सभी संस्थानों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, फंडिंग प्रोवाइड कराती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। सेकेंड, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। देखो बेटे, कहीं ना कहीं क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम में इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए उचित उपाय अपनाती है। द बैंक वॉज टू फोकस, जो NABARD है बेटे वो क्या फोकस करता है, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है इनको रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, इनका पुनर्गठन किया जाए। एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल क्या होते हैं स्टूडेंट? कर्मचारी। जो रूरल क्रेडिट के अंतर्गत कर्मचारी काम करते हैं उन सबको हर तरह से, उन सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड मेंटेन लाइसेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल बैंक इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त कार्य जो कर रहे हैं उन सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के साथ तालमेल बिठाना और मेंटेन लेसन, और गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, रिजर्व बैंक के साथ, जो नेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, उन सब के साथ मेलजोल बढ़ाना। लाइसेंस का मतलब क्या है बच्चों? मेलजोल बढ़ाना, ताकि सभी जो रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, रूरल क्रेडिट एक्टिविटीज हैं, उनको अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। लास्ट वन, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। मॉनिटरिंग क्या होता है? उसको चेक करना, उसका मूल्यांकन करना। बेटे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जिनको NABARD के द्वारा साख सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी डेवलपमेंट को चेक करना, उनको इवेल्युएट करना, ये सब किसके काम है बच्चों? दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ NABARD। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आए। बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, एक बार नहीं समझ आ रहा दोबारा सुनिए, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।